सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और आपकी जो क्वेरी है कि गवर्नमेंट जॉब लाइन है या नहीं, क्योंकि आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पाम में 100% ऐसे योग हैं जो दर्शाते हैं कि आप बहुत जल्द हाई पोस्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब युक्त सरकारी अधिकारी होने वाले रहेंगे। ऐसा कौन सा योग है उसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले तो नेचर के बारे में बात किया जाए फिंगर के एनालिसिस पे, तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लग जाना, उसके ऊपर बहुत जल्दी वर्क करने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और देखा जाए तो जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम करेंगे। जितने भी आज के टाइम में पावरफुल जो लोग हैं या पहले के टाइम में भी हुआ करते थे, उन सबके पाम में ऐसे ही शॉर्ट फिंगर होते थे। उसके पीछे रीज़न ये है कि शॉर्ट फिंगर क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें एक प्रकार से ड्रॉबैक है कि कई मरतबा प्रॉपर एनालिसिस या फिर एक प्रकार से प्रॉपर गाइडेंस में डिसीज़न नहीं लेते हैं, और यही रीज़न है कि कई मरतबा डिसीज़न जल्दबाजी में लेने के कारण नुकसान भी होता है। इसीलिए अगर डिसीज़न सोच विचार की दूरदर्शिता रख करके या प्रॉपर एनालिसिस करके लिया जाए तो फिर तो कोई दिक्कत परेशानी लाइफ में नहीं रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप किसी के अंडर में कभी भी कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा पसंद रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से शर्मिलापन महसूस करना, थोड़ी सी हिचकिचाहट या स्टेज पर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना। तो ये कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में थोड़ा ट्रबल दे सकता है। इसलिए स्ट्रेंजर से, लोगों से आगे से रह करके आपको बातचीत करना चाहिए। अपने इन सब प्रकार की गतिविधियों पे थोड़ा सा आपको वर्क करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको ट्रबल या प्रॉब्लम ना हो। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। ये व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी बात सेल्फ रिस्पेक्ट या आन बान शान के ऊपर आ गई तो फिर वो बातें तो ज़्यादा आपको सहन होगा ही नहीं। बेटा बन के कोई आपसे जितना भी काम करा ले हो आप कर देंगे, बाप बन के नहीं करा सकता है। साथ ही साथ ही जो फर्स्ट फिंगर है वो कारक होता है नॉलेज का, इसीलिए आपके अंदर नॉलेज में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा। किसी भी फील्ड या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बात छेड़ दिया जाए, 3 से 4 कमेंट डेफिनेटली आप कर देने वाले रहेंगे। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर एक प्रकार से शासन को दर्शाती है, हाई पोस्ट अथॉरिटी को दर्शाता है, और जब इसकी लेंथ ज़्यादा हो तो ऐसे ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी पर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये बेसिक नेचर में होता है। तो पहला हिंट तो यहीं से मिल गया कि आपका नेचर ही है, आपके एक प्रकार से इंटरनली आप एक प्रकार से अधिकारी के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे रीज़न्स एकमात्र होते हैं जिसके कारण सेल्फ मोटिवेशन मिलते चला जाता है कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है। तो अपने आप में ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। और हल्की हल्की आड़ी रेखा यहाँ पर रिलेशनशिप में होने वाले एक प्रकार से गैप और थोड़े अनबन को दर्शाता है, लेकिन रिलेशन भी फाइनली अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से सोचना विचारना बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के बीच में बनने वाला इस प्रकार का गैप अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है,
तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगा। थंब का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन सशक्त है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलता है और 90 डिग्री का एंगल ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी व्यक्त करता है। यहाँ पर आपका यो का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, जिसके कारण सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, कुछ ना कुछ पूर्वानुमान या आभास कई मरतबा लग जाना, उसके रिगार्डिंग काम होना, इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा सुधार या और ज़्यादा बढ़ोतरी तब देखने को मिलेगा जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस में करें। साथ ही साथ हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी आपकी लाइफ में अच्छा खासा बढ़ेगा। सेकंड, फेलेंस की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराओ तो जुपिटर क्रॉस का साइन हाई पोस्ट अथॉरिटी पर ले जाता है। जुपिटर कारक ही होता है व्यक्ति को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद देने के लिए, और जब जुपिटर पर कोई भी पॉजिटिव साइन आए तो इस कारण से हाई पोस्ट तो होती है, लेकिन ये मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके पार्टनर सर्वगुण संपन्न रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है, लेकिन लव मैरिज ना होते हुए भी अरेंज मैरिज होना भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, पॉजिटिव रिएक्ट लाइफ में करता है। क्रॉस का साइन यहाँ पर वैसे भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को और सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी दर्शाता है, इसीलिए कहीं से कहीं तक आपके जुपिटर से कोई भी कमी आ नहीं रहा है, जिसके कारण हर प्रकार की सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि, सांसारिक व पारिवारिक सुख आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ये दयालु स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, और यहाँ पर आपकी फेट लाइन बहुत सिस्टमेटिक वे से मून के एरिया से निकल रहा है, जिसके कारण आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मन का सुनकर के सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में मिलेगा, और जहाँ तक देखा जाए तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस आफ्टर मैरिज भी दर्शाता है। जब मून लकलन हथेली में हो तो ये कंफर्टेबल लाइफ को सबसे पहले दर्शाता है, इसलिए कंफर्ट जोन के रिगार्डिंग कोई भी कमी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मनी के रिगार्डिंग कोई भी कमी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है। और सैटर्न लाइन आगे जा कर के बायफोर्क का जो फॉर्मेशन ले रही है, ये ओवरऑल देखा जाए तो आपको अच्छा खासा उम्र देने के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग भी देगा, क्योंकि एक तो बायफोर्क यहाँ हुआ है, दूसरा बायफोर्क जस्ट उसके पहले माइंड लाइन से मर्ज हुआ है, और थर्ड वन बायफोर्क उसके बाद में हुआ। तो ये जो बायफोर्क जब इस प्रकार से होते हैं तो उम्र ये है आपका 37 और 38, और उम्र 40 और 41, इन एजेस में और ज़्यादा ग्रोथ, प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न और सन माउंट के बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जो नॉलेज आपके पास रहेगा वो दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए जब भी आप किसी को एडवाइस या गाइड करेंगे, सामने वाला अगर उस पर अमल करता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, कोई कमी नहीं है। सन लाइन बेसिकली अच्छे पावर, अथॉरिटी को दर्शाता है। सन लाइन यहाँ पर आपके सक्सेस के योगों को ही दर्शाता है, सक्सेस, मनी, नेम, रिस्पेक्ट खासकर, और पावर, अथॉरिटी। तो जब सन लाइन स्ट्रॉन्ग चल रही हो तो ये सारी चीज़ें लाइफ में डेफिनेटली देखने को मिलता है। और सन लाइन का एक बात होता है कि ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। तो पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको पहले सताएगा। लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेगी कि फेलियर इतने पास से आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्विट कर जाए, लेकिन डोंट वरी, ऐसा कोई भी योग इतना नेगेटिव नहीं है। आपके हाथ में बहुत पॉजिटिव साइन है सन माउंट के ऊपर, क्योंकि एक तो सन लाइन बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, हालांकि थोड़ा रुक करके चला है, जो थोड़ा सा फोकस में कमी दर्शा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो सन माउंट के ऊपर ये जो विंडो साइन बना हुआ है ये बहुत पॉजिटिव होता है, ये सक्सेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शा रहा होता है, और ये बर्थ प्लेस से दूर होने वाली प्रॉपर्टी को, देश विदेश से मिलने वाले अच्छे खासे रिस्पॉन्स को, यानी रिस्पेक्ट को, और ओवरऑल देखा जाए तो कुलदीपक होने की योगों को भी दर्शाता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि अपने घर, परिवार, समाज में सबसे अच्छे पावर, पोजीशन या अथॉरिटी पर देखने को मिले। तो ये साइन अच्छा है, और कहीं से कहीं तक यहाँ कुछ कमी ऐसी है दिख नहीं रही है। हल्का सा क्रॉस का साइन है तो थोड़ा सा आपको स्टडीज़ में थोड़ा डिफ़िकल्टीज देगा, कंटिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम ला देगा, बाकी अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। और आगे जा कर के ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बन रहा है, जो अपने आप में
गवर्नमेंट से भी एक प्रकार से रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के योगों को दर्शाता है। ट्राइडेंट का साइन सन लाइन के ऊपर हो या किसी भी लाइन के ऊपर हो तो वो रिवॉर्ड अवार्ड को दर्शाता है, और सन कारक होता है गवर्नमेंट का, इसलिए गवर्नमेंट से भी लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे हैं। मरकरी माउंट अगेन वीक जा रहा है आपका, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिचकिचा जाते हैं या घबरा जाते हैं पब्लिक देख करके, या पब्लिक डीलिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पर बार बार जो है लो समझ में आ रही है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं काम डेफिनेटली करना रहेगा, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है आगे चल करके। एक से अत्यधिक रेखा हालांकि मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा ही बता रहा है, परंतु माउंट का वीक होना कहीं से कहीं तक ज़्यादा सही नहीं होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर और माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है। इस कारण से क्या होता है कि जीवन में चाहे जितना भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले अवश्य यहाँ पर रहेंगे। और हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, जिसके कारण ये एकदम लॉयल पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है। इमोशनल नेचर यहाँ पर प्रॉपरली कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन ऑनेस्ट लॉयल नेचर रहेगा, 1 रुपये भी किसी का नहीं रखेंगे, और जो भी रिलेशन अपने लाइफ में निभाएंगे अपनी ओर से 100% देंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मंगल की तरफ गया है, ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर ज़्यादा देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपको आते हुए देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक शाखा एकदम सीधे जा रही है। तो जब इस प्रकार से ट्राइडेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनते हैं तो ये कुल मिलाकर के मिक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी को दर्शाता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को डील कर पा रहे हैं, लेकिन कभी भी आप अपने पूरे राज कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर अच्छी यहाँ पर शो हो रही है। और हार्ट लाइन में ऐसा कोई भी तकलीफ़ नहीं है आपकी, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्रेशन से थोड़ा बचना है। और एक और बात है कि ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। दूसरी बात करें माइंड लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन का स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, सिर्फ यूपीएससी नहीं, जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी या आज के टाइम में जो ग्रेड ए या बी की जॉब भी कर रहे हैं, उन सबके हथेली में माइंड लाइन एक तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मीन्स लॉन्ग है, और स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन को क्यों इतना अच्छा समझा जाता है? क्योंकि ये इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनाता है, मेमोरी बहुत अच्छी शार्प देता है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी दर्शाता है, और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। सिर्फ इस 4 रीज़न के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं या इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं और अच्छे पोस्ट अथॉरिटी पर जाने के योग बनते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सब को योगों को मिला करके 100% चांसेस बन रहा है आपका उच्च पद अधिकारी बनने का। अगर एज के अकॉर्डिंगली भी बात हम यहाँ पर करें आपके, तो 26 और 8 के लमसम में सेटलमेंट होने के चांसेस ब्राइट हैं। तो माइंड लाइन पर यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन का स्ट्रेट होना आप में अच्छे खासे नॉलेज को दर्शाता है, तो इसीलिए ये डिग्री भी अच्छी खासी यहाँ पर दर्शा रहा होता है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना बहुत अच्छी इंटेलिजेंसी दे रहा होता है। तो इस कारण से देखिए बायफोर्क का जब साइन होता है किसी भी लाइन पे तो उसके इम्पैक्ट को बढ़ाता है। तो माइंड लाइन पे जब इसका इम्पैक्ट होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा एक्सपीरियंसेस जीवन में ज़्यादा देता है। इसके कारण लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं और वो एक्सपीरियंसेस के बदौलत जीवन में ग्रोथ होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन पे अगर कुछ स्ट्रेसेस आ रहा है तो वो देखिए स्ट्रेसेस राहु की तरफ से बार बार आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं जितनी रेखा काट रही हैं इसमें मंगल की रेखा भी इन्वॉल्व है, राहु की रेखा थोड़ी ज़्यादा है। अब ये राहु की रेखा का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके माइंड लाइन पर रेगुलर होता जा रहा है, मतलब हमेशा चुनौती आपके जीवन में आते रहेगा। दूसरी बात, डिज़ायर बहुत ज़्यादा आएंगे, ध्यान भटकाने और भटकने के योग बहुत बनेंगे और बेफिजूल की भागा दौड़ी भी जीवन में ज़्यादा रहेगी। इसीलिए फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर आपको रह सकता है। इसके कंडीशन में आपको इसका राहु का रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा जिससे स्ट्रेस बर्डन और ये जो नेगेटिव थिंकिंग या एक प्रकार से कन्फ्यूज़न है ये सारी चीज़ें हट सकें और ओवरऑल देखा जाए तो मेंटल प्रेशर थोड़ा कम हो सके। अदरवाइज़ जो सबसे बिगेस्ट ट्रबल या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेगा मेंटली वो 35 के बाद में रहेगा, तो इसीलिए उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं की जा रही है क्योंकि उसके पहले ही रेमेडी करके इन सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी देखा जाए तो 21 की एज तक ज़्यादा इंडिपेंडेंसी लाइफ में नहीं मिला है, आपको नहीं मिला था क्योंकि पूरी माइंड लाइन और लाइफ लाइन पूरी मिक्स होकर के चल रही है। उसका धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी मिल रहा है और फिर ये रेखा सीधे शुक्र की तरफ आ रहा है जिसके कारण ये करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर यहाँ पर आपको देने वाला रहेगा। करियर, सेल्फ फोकस्ड और फैमिली
तीनों को एक बराबर आप तवज्जो अपने जीवन में देंगे और आगे चल करके फैमिली की तरफ रुझान ध्यान आपको थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ट्रैवलिंग के योग तो हथेली में आपकी परफेक्ट है। और यहाँ देखेंगे तो स्ट्रेसेस लाइन्स ही थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, उसी के बीच में ऑफशूट हल्के हल्के से निकले हुए हैं। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो चाहे जीवन में कितनी तकलीफ, बाधा या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सारी दिक्कत ज़्यादा जीवन में अफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष का हमेशा सहयोग जीवन में रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो है इसे देवदूत रेखा यानी अदृश्य शक्तियाँ भी कहा जाता है। इसी कारण से कोई स्ट्रेंजर भी हमेशा सपोर्ट करके जाएगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस पे कंट्रोल रखना है। जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से भी बचना है। बाकी आउटर मार्स पे जो माइंड लाइन के सपोर्ट में लाइन आ रही है ये आपको हिम्मत अच्छा देगा, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छी देगा, इसीलिए कभी किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं डरेंगे। शुक्र डेवलप परफेक्ट है, ये लग्जरीज लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुखों को परफेक्ट दर्शा रहा है ये। और आपका जो पसंद रहेगा वो भी कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र चॉइसिंग जो कैपेसिटी अच्छी देता है, इसीलिए चमक धमक, रौनक, ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अच्छे से मेंटेन भी कर पाएंगे, खुद को मेंटेन कर पाएंगे। और सबसे मेन तो लग्जरीज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जीवन में अच्छी रहेगी। मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करेगा, तो हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में भी आपकी रहेगी। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा कैरी होता है उन सबको दर्शा रहा है, तो इसीलिए फैमिली प्रेशर और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, यानी फैमिली प्रेशर या फैमिली के मैटर्स को हल्के में लें। और अभी जैसे 24 का टाइम चल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं आपके जो है एक प्रकार से थोड़ा सा जो है भटकने का योग है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इसलिए थोड़ा सा जो है इन सारी चीज़ों से बच करके अभी रहना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। केतु पर कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट यस हल्का सा फिश सिंबल साइन बन रहा है, अभी कोई भी साइन डेवलप नहीं है। ट्रैवलिंग लेकिन होगी आपकी, इसको ये अच्छा दर्शा रहा है। उम्र भी अच्छा लंबा देखने को मिलेगा। चंद्र से फेट लाइन निकली हुई है, तो मन का सुन करके ही सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। और चंद्र पर आड़ी रेखा थोड़ा ज़्यादा होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी करता है, जी मचलता है, बेचैनी महसूस होती है और बहुत जल्दी नर्वसनेस भी आ जाता है। तो जो राहु का आप रेमेडी करेंगे उसी में चंद्र भी जो है कवर किया जाएगा। अभी तो फिलहाल मनी ट्रायंगल प्योरली इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, लेकिन जो स्क्वायर के साइन बने हुए हैं बीच बीच में यहाँ पर, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको देगा। और सन लाइन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना बचा है, इसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा और फोकस आपको बढ़ाना होगा, कंटिन्यूटी अपने काम में बढ़ानी होगी। ये सन जैसे स्ट्रॉन्ग होगा वैसे पॉजिटिव रिजल्ट 26 और 28 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। इसमें चेंजेस हालांकि 44 और 46 के बीच में आया, लेकिन आगे चल करके ये भी बाय 4 का अच्छा हुआ है। तो गवर्नमेंट में हाई पोस्ट अथॉरिटी डेफिनेटली शो हो रहा है दोनों पाम में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।